अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ईमानदार राजनीति चल रही है कि एक झूठा आरोप लगने पर भी उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जनता की अदालत में पास नहीं होता, जनता से अग्नि परीक्षा में पास नहीं होता, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शायद दुनिया के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा कि जब खुद मुख्यमंत्री या कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि मैं, चूंकि मेरे ऊपर ये आरोप लगे हैं, मैं इससे इस्तीफा देता हूं और तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता मुझे बेकसूर साबित ना करे। ये पहला एग्जाम्पल पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर होगा जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। एक राजनीति इस देश में इस तरह की चल रही है। दूसरी राजनीति क्या चल रही है इस देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजनीति चल रही है। झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी, पार्टियों को तोड़ने का काम, एमएलएज को, काउंसलर को, सांसदों को खरीदने का काम, ये दूसरी तरफ चल रहा है। आप सबको ध्यान होगा, लगभग 1.5 साल पहले दिल्ली की जनता ने जबरदस्त बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताया। पहले तो मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, 3 से 4 महीने तक हर दिन हाउस में हंगामा करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, मारपीट करते रहे। 10 एल्डरमैन बना लिए, उनको जबरदस्ती हाउस में वोटिंग कराना चाहते थे, कोर्ट ने उसे रोका। उसके बाद लगातार काउंसलर्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं। किसी को 50 लाख रुपए, किसी को 1 करोड़ रुपए, किसी को 2-2 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं और कह रहे हैं आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सीबीआई छोड़ देंगे, तुम्हारे ऊपर ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे ऊपर फला डिपार्टमेंट छोड़ देंगे, तुम्हारे ऊपर ये छोड़ देंगे। अभी आपने देखा रामचंद्र जी के बारे में, हमारे काउंसलर हैं बवाना से, उनको जबरदस्ती ज्वाइन कराया ईडी और सीबीआई की धमकी से। जब वो 2 दिन बाद वापस आ गए तो उनको घर से उठा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी तरह से पिछले कई दिनों से कई सारे इंसिडेंट ऐसे निकल के आ रहे हैं जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे काउंसलर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर चीज लगाने की। ये दूसरी तरह की राजनीति है। हमारे साथ संजीव झा जी हैं, हमारे साथ मुकेश सोलंकी जी हैं। पिछले 2-3 दिनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काउंसलर से संपर्क करने की कोशिश की है, ये दोनों स्टोरी बताएंगे विद फैक्ट और सारी चीज़ों के साथ। हमने अपने सभी काउंसलर से ये कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करने आए तो आप उसे रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी पार्टी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मैं संजीव झा जी से कहूँगा कि वो एक बार जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ और इनकी विधानसभा के सारे काउंसलर्स के साथ हुआ, उसको डिटेल में आपके साथ बताएं। संजीव झा जी। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा भी दुर्गेश भाई बता रहे थे कि देश में 2 तरह की राजनीति है, एक सुचिता की राजनीति जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी नहीं गैंग कह लीजिए, जिसका काम है विधायकों की चोरी करना, पार्षद को किडनैप करना, विधायकों की डकैती करना और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाना। जैसा अभी दुर्गेश भाई कह रहे थे कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में अपना मैंडेट दिया। डे 1 से आम आदमी पार्टी के मैंडेट को, जिसको जनता ने दिया, उसको ख़त्म करने की साजिश और किसी तरह सत्ता में बने रहने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत सारे उदाहरण अभी दुर्गेश भाई ने दिए। अभी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का इलेक्शन है, उसमें मेरे क्षेत्र के, मेरे यहाँ 3 पार्षद हैं। हमारे यहाँ एक पार्षद के यहाँ बीजेपी से मेरे ख्याल से अब कैंडिडेट बनने वाले हैं, वो बन गए, कैंडिडेट बन गया है। वो सुंदर नाम है शायद, सुंदर तंवर। वो हमारे एक पार्षद के यहाँ आया।
उसको आकर के ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, आपको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और तरह तरह के लुभावनी चीज़ें, आप जहाँ से मांगोगे वहाँ पर विधायक का टिकट दे दिया जाएगा, पुलिस का आप पर पूरा कंट्रोल आपका होगा, जो चाहो वो कर लो, तमाम तरह की चीज़ें। और नहीं आओगे तो ईडी सीबीआई आपको परेशान करेगी। यहाँ तक कहा कि गोवा का मुख्यमंत्री भी आपसे बात करेंगे आकर के, वो बात करना चाहते हैं, तो जब भी आप समय दो तो वो आपसे मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे सभी पार्षदों के पास जा कर के उसको लालच दे कर के, साइलेंटली डरा करके खरीदने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये लगता है और मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के चाहे विधायक हों या पार्षद हों, इतनी आसानी से हमारे पार्षदों को ना तो तोड़ सकते ना खरीद सकते। लेकिन मुझे लगता है कि इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, और यही कारण है हमने भी अपने सभी पार्षद को बोल दिया, हमारे यहाँ हमारे विधानसभा इतने पार्षद हैं कि सब अपने रिकॉर्ड करने के जितने भी तरीके हैं उसका इंतज़ाम कर लें, और अब इनको कैमरे पर रिकॉर्ड करके लोगों के सामने इनकी हरकतों को रखने और एक्सपोज करने की ज़रूरत है। तो यही बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों से साझा किया जाए। हमारे साथ ऋतु मुकेश सोलंकी जी काउंसलर हमारी बवाना से, उनके हस्बैंड मुकेश सोलंकी जी हैं, वो अपनी बात रखना चाहेंगे। सभी को नमस्कार। पहले भी मेरे पास कई बार ऐसे लोगों को भेजा गया, लेकिन कल मेरे पास कुछ परिचितों का फ़ोन आता है कि आपसे मिलना है और बात करनी है। तो मैंने बोल दिया कि मिल लेते हैं। फिर मुझे ऑफ़र दिया गया कि आप स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी को वोट करें, और कई जगह से आए हैं, कई सोर्सेज से वो मेरे से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो तुरंत मैंने ये बात, पहले मैं हल्के में ले लेता था क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ। अरविंद जी ने, दुर्गेश भाई ने, दिलीप भाई ने, मनीष जी ने, संजय भैया ने मेरे पे आशीर्वाद रखा है। मैं 15 साल बीजेपी में रहा हूँ। मैं 15 साल बीजेपी में काम करके अन्ना आंदोलन में मैं भैया के साथ जुड़ा, इनके सबके साथ जुड़ा। तब से लेके मैं पहले हल्के में लेता क्योंकि हम ईमानदार आदमी हैं। लेकिन कल मुझे लगा कि मुझे ये बात बतानी चाहिए भैया को, और मैंने भैया को फ़ोन किया कि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं लगातार कि वोट करें स्टैंडिंग कमेटी में, और ऑफ़र भी दे रहे हैं। लेकिन हम ईमानदार आदमी हैं, हम किसी से ना टूटेंगे और ना बिकेंगे। अरविंद जी के साथ हैं। अरविंद जी ने, मनीष जी ने, सबने जेल तक काटी है, तो हम गद्दारी बिल्कुल नहीं करेंगे। बस यही कहना चाह रहा हूँ, और आपके माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ सभी निगम पार्षदों को, आप सबके पास ऐसे ऑफर आएंगे, पर किसी को टूटना नहीं है। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मुकेश कुमार। ये पार्षद की बात करी, उनका नाम भी बताएंगे क्या? देखिए, समय आने पर वो सारी चीज़ें जानकारी दी जाएगी। मेरी विनती ये है कि पहले तो मीडिया के साथी ही सुंदर तंवर साहब से पूछें कि कल वो दिन में बुरारी क्या कर रहे थे, उनका लोकेशन क्या था, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, उससे पता चल जाएगा। दूसरा, अगर दिल्ली पुलिस इस बेईमान पार्टी को एक्सपोज करना चाहती है तो सुंदर तंवर के फ़ोन नंबर पे लोकेशन आप पता कर लें, वो कहाँ थे। रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए, हम तैयार नहीं थे पहले से, अदरवाइज हमने रिकॉर्डिंग भी की होती। लेकिन वहाँ पर दिल्ली सरकार के सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो सारी फुटेज है उनके जाते हुए, उनके बाहर निकलते हुए, वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। उसका एक तरीका होता है, वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप
ये गंदी राजनीति छोड़ो। छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि मुझे लगता है ये उनकी नस्ल में है, ये डीएनए में है, क्योंकि चोरी चकारी करना, पार्टियां तोड़ना, भ्रष्टाचार करना, ये राजनीति उनको सूट करती है। जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब उनका काम है भ्रष्टाचार के द्वारा कमाए हुए पैसे से वो इस तरह की इलीगल कार्रवाई करना चाह रहे हैं। मैं बहुत ये वार्निंग भी है कि इस तरह की चीज़ें आप बंद करो, वरना आपको भारी पड़ेगा। मैं सभी मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप खुद इंडिपेंडेंटली भी इसका पूरा इन्वेस्टिगेट करें, सारी चीज़ें करें और इस भ्रष्टाचारी पार्टी को एक्सपोज करें पूरी तरह से। कोई प्रश्न? इलेक्शन कब है? 26 तारीख को। 26 तारीख को है। अब आप लोगों की क्या तैयारी, क्या उम्मीदवार आप लोगों ने? हमने उम्मीदवार कल खड़ा कर दिया। दूसरा, क्या आपको क्या इस बात की चिंता है कि इस तरह से क्या और मामले भी आए हैं या सिर्फ बुराड़ी का अभी मामला है? देखिए, हो सकता है मामले और भी आ सके, ऐसा नहीं। हमने कई बार पहले भी आपको यहाँ बताया है जिस तरह से मामले हमारे पास आए हैं। देखिए, एक पार्टी है जो इस काम में लगी है कि किस तरह से चीज़ें ठीक किया जाए, किस तरह से दिल्ली को साफ सुथरा शहर बनाया जाए, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाया जाए, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उसको कैसे ठीक किया जाए। 15 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में होती थी तो सड़कों पे कूड़े पड़े रहते थे। आज कहीं सड़कों पे आपको कूड़ा नहीं दिखता। आज हर समय झाड़ू लग रहा है, साफ सफाई हो रही, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये पार्टी चोर दरबारे से एमसीडी पे काबिज होना चाहती है, क्योंकि एक्चुअली एमसीडी को भ्रष्टाचार से इनका घर चलता था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इवन दिल्ली बीजेपी भी अगर मैं कहूँ एमसीडी के भ्रष्टाचार से चलती थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर कोई ढंग से जांच हो जाए तो ये सारे जेल में जाएंगे। लेकिन इनकी एक तरीके से पेट पे लात पड़ी है एमसीडी में, तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से एमसीडी फिर से इनके हाथ में आए, जिससे फिर से एमसीडी को लूटना शुरू करें और पूरे दिल्ली को बर्बाद करना शुरू करें। थैंक यू।